हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर एक दिन के रिटर्न के ऊपर बात करें तो एक दिन में करीब 3% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। अगर ये वीडियो मेरा आप जनवरी 2025 में देख रहे हैं तो आज है 7 जनवरी, जो कि कल का डेट में अगर देखेंगे तो 6 जनवरी 2025 को इंडिया पे एक वायरस का जो है आगमन हुआ है, जो कि चीन से ही स्टार्ट हुआ है, जस्ट कोरोना के जैसा एचएमपीवी वायरस, जिसका पहला केस इंडिया पे कल के डेट में मिला था और मार्केट जो है कल काफी ज्यादा क्रैश हो गया है। जिस तरीके से इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट क्रैश होने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो अगर आपने अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। इनके अंदर क्या किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए ये किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इनके केसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्रैश होगा, तो क्रैश के बाद ही आप अपने फंड को लगाएंगे। अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास फंड हो लगाने के लिए सोच रहे तो। और जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या करेंगे इस सिचुएशन पे, ये भी मैं जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको दूंगा। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 23.38% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 16.75% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 19.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.85% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 26 रुपया 27 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का 4 स्टार रेटिंग इनको मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं। उनका फंड साइज है 844 करोड़ का। यानी कि अभी तक डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 844 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 61,221 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 2% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,58,836 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,28,296 रुपया। अगर हम एक बार में अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,23,380 रुपया होता है। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,137 रुपया होता है। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,43,080 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल,
इन्फो एज इंडिया लिमिटेड सर्विस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99.9% और कैश पे है 0.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 18.5, कैपिटल गुड्स 15.2, सर्विस 11.6, एनर्जी 10.9, अदर्स 9.6, कंज्यूमर स्टेप 7.5, हेल्थ केयर 7.1, ऑटोमोबाइल 7, कंस्ट्रक्शन 6.8 और मेटल एंड माइनिंग पे 5.9%। यानी कि अगर आप डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.47 और पीबी रेशियो 3.70। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 23.4, 3 साल में 16.8, 5 साल में 19.4 और एनुअल है 17.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 16.8, 3 साल में 13.8 और 5 साल में 16.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आज के डेट में देखेंगे एचएमपी वायरस की वजह से मार्केट काफी क्रैश हो रहा है। अगर 2 से 3 दिन इसी तरीके से मार्केट क्रैश होता है तो फिर आप इनसे सारा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और फिर से री इन्वेस्टमेंट जब ये चीजें खत्म हो जाएगा उसके बाद कर सकते हैं। और अगर कोई न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए 10 से 15 दिन, किस तरीके से इनका असर शेयर मार्केट पे होता है उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इनके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास काफी ऐसे सिमिलर फंड्स हैं लेकिन इनसे बेटर कुछ भी नहीं है तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.26% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। गौरी सकरिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 26 रुपया 27 पैसा। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।